नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही शानदार स्टोरी जिसकी मोरल बहुत ही अच्छी है। इंग्लिश हम सीखने वाले स्टोरी के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन, सही मीनिंग, सही ग्रामर के साथ हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं। आपको स्टोरी का मज़ा लेते जाना है, इंग्लिश आप अपने आप सीखते जाएंगे। स्टोरी का टाइटल है द हिडन विजडम ऑफ द गुरु। गुरु का गुप्त ज्ञान, छिपा हुआ ज्ञान, गुप्त ज्ञान को हिडन विजडम कहते हैं। चलिए देखते हैं भाई गुरु का गुप्त ज्ञान क्या था। स्टोरी में आगे हम बढ़ते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक किया करें, कमेंट किया करें। वंस, एक बार, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल, एक गुरु और उसका शिष्य, वर पासिंग, गुजर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थ्रू अ फॉरेस्ट, इसे थ्रू पढ़ेंगे। थ्रू यानी में से, है ना, किसी में से गुजर रहे हैं तो वहां पे थ्रू का यूज किया जाता है। अ फॉरेस्ट, जंगल में से गुजर रहे थे। वाइल ट्रेवलिंग, वाइल यानी के दौरान, ट्रेवलिंग यात्रा के दौरान, टू देयर विलेज, अपने गांव के। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार गुरु और शिष्य अपने गांव जाते समय जंगल से गुजर रहे थे। इट हैड ऑलरेडी बिकम डार्क, इट हैड ऑलरेडी बिकम, तो हैड के बाद आपको यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है। बिकम यानी होता है होना, उसी का सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है। तो यहाँ पे हैड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बिकम का ये थर्ड फॉर्म है। तो यदि हैड के बाद उस सेंटेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। देखिए क्या लिखा, सब्जेक्ट ना हो तो इट का यूज किया जाता है। इट हैड ऑलरेडी बिकम डार्क, डार्क यानी अंधेरा, ऑलरेडी यानी पहले से ही अंधेरा हो चुका था। देखिए मैंने पहले बताया ना पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हो चुका था, हो गया था, दोनों आप बोल सकते हो। पहले अंधेरा हो चुका था। एंड द सन हैड सेट, और सूरज डूब चुका था। यहां पर भी देखिए हैड सेट है ना, तो ये यहां पर भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मिल गया। सीइंग द डार्कनेस, अंधेरे को देखकर, तो देखिए सी एक वर्ब होता है, लेकिन जब उसे नाउन बनाया जाता है ना, जरेंट कहते हैं, हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। सीइंग द डार्कनेस, अंधेरे को देखकर, द डिसाइपल सेड टू हिज गुरु, शिष्य ने अपने गुरु से कहा। तो ये टू प्रेपोजिशन बता रहा है, किससे कहा, किसके पास गया, जंगल गया, उसके पास गया, गुरु के पास गया, गुरु से कहा। तो संबंध बताता है किसके साथ, है ना, क्या बोला, कहाँ गया। तो ये टू प्रेपोजिशन होता है यहाँ पे जब नाउन के पहले लगे। टू हिज गुरु, और अपने गुरु से कहा, तो से का सेकंड फॉर्म सेड, गुरुजी। इट हैज बिकम क्वाइट, क्वाइट लेट, अभी यहाँ क्वाइट वो शांत वाला क्वाइट नहीं, क्वाइट बोलते हैं लेट, काफी को भी क्वाइट कहा जाता है। इट हैज बिकम, अब यहाँ पे देखिए वहां पे आपने हैड बिकम पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था। यहाँ पे हैज के बाद बिकम, तो ये भी थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे था दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैज के बाद यदि आए तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। जैसे देखिए इट हैज बिकम क्वाइट लेट, काफी देरी हो चुकी है। ठीक है। एंड द सन हैज कंप्लीटली सेट, अब यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सूरज पूरी तरीके से डूब चुका है। देखिए क्लियर है। तो हैज के बाद यहां पर भी थर्ड फॉर्म मिल रहा है। इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेटर एंड बेहतर हो, इफ यदि, वी स्टे यदि हम रुक जाते हैं, समवेयर कहीं, इन यानी में, अ नियर बाई विलेज, गांव के पास में, टू नाइट आज, यदि हम गांव के पास, है ना, आज रुक जाते हैं तो ये बेहतर होगा। यहां तक थे, है ना। द गुरु नोडेड हिज हेड इन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट यानी हम जिसे बोलते हैं सहमति में, उसे अग्रीमेंट कहते हैं। तो सहमति में गुरुजी ने अपना सिर हिलाया। तो यहां पे देखिए नोडेड यानी होता है हामी में सिर हिलाना। जैसे हम हाँ बोलते हैं तो सिर को ऊपर से नीचे करते हैं ना, हाँ भाई ठीक है, बिना बोले, उसे ही नोड कहते हैं, नोडेड सेकेंड फॉर्म। तो अपना सिर सहमति में झुकाया कि हाँ भाई ठीक है, चलो। सून, जल्दी ही, दे रीच्ड, वे पहुंच गए, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड। अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव पहुंचे। एंड स्टॉप्ड, और रुक गए। नियर, पास में। अ टाइनी हाउस, छोटे से घर के पास रुक गए। द डिसाइपल नॉक्ड, के एन यदि एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ा जाता है, साइलेंट लेटर होता है, हम केवल नॉक्ड बोलेंगे, कनॉक्ड नहीं बोलेंगे, नॉक्ड, ये वाला के नहीं पढ़ना है, ये तो पढ़ना है।
नॉक्ड यानी खटखटाया, ऑन द डोर दरवाजे पर खटखटाया उसने। आफ्टर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद, अ पुअर मैन केम आउट, एक गरीब आदमी बाहर आया। कम का सेकेंड फॉर्म केम। ऑफ द हाउस, घर से एक गरीब आदमी बाहर निकला। द गुरु पोलाइटली सेड, गुरु ने विनम्रता से, आदाब से कहते हैं ना, सेड कहा, तो से का सेकेंड फॉर्म सेड, विनम्रता से कहा। वी वर ऑन अवर वे टू अवर विलेज, वी वर है ना, हम थे, ऑन अवर वे हमारे रास्ते पर थे, टू अवर विलेज यानी हमारे गांव के, अभी से अच्छे से बना लीजिए। उन्होंने कहा हम अपने गांव जा रहे थे, अपने गांव के रास्ते पर थे। बट लेकिन, बिकॉज इट बिकेम नाइट, क्योंकि है ना, इट बिकेम नाइट यानी रात हो गई, वी डिसाइडेड हमने फैसला किया, टू स्टे ठहरने का, इन दिस विलेज इस गांव में। वुड इट बी पॉसिबल, क्या यह संभव होगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। फॉर अस हमारे लिए, टू स्टे हियर टू नाइट यहां रात गुजारना, यहां रात ठहरना, है ना। तो उसने कहा भी गुरुदेव ने कि क्या हमारे लिए आज रात यहां ठहरना संभव होगा, पॉसिबल होगा, क्या हम रुक सकते हैं। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द पुअर मैन वेलकम द गुरु एंड हिज डिसाइपल, गरीब आदमी ने वेलकम्ड यानी स्वागत किया गुरु का और उसके शिष्य का। इनसाइड हिज हाउस, अपने घर के भीतर, अपने घर के अंदर स्वागत किया। When the गुरु entered, जब गुरु ने प्रवेश किया, entered यानी अंदर गए, प्रवेश किया। He noticed, उन्होंने है ना देखा, नोटिस यानी किसी चीज को ध्यान देना, देखना। उन्होंने देखा कि the man was living, आदमी रह रहा था, in extremely poverty, poverty यानी गरीबी, एक्सट्रीम यानी होता है अत्यधिक, उसे एक्सट्रीम कहते हैं, बहुत ज्यादा। तो उसने देखा कि आदमी तो घोर गरीबी में जी रहा है, बहुत गरीबी में जी रहा था, वॉज लिविंग। लुकिंग अराउंड द हाउस, और घर के अराउंड यानी हम बोल सकते हैं कि आसपास, है ना। तो घर का जायजा लेते हुए, घर के आसपास देखते हुए, द गुरु आस्क्ड हिम, गुरु ने उससे पूछा, तो आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। व्हाट वर्क डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट वर्क कौन सा काम, डू यू डू तुम करते हो, यहां पे डू ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे डू मेन वर्ब है। फॉर अ लिविंग यानी जीविका के लिए, है ना, रोटी कपड़ा जिसे लिविंग कहते हैं। तो भाई आप जीविका के लिए क्या करते हो। द मैन रिप्लाइड, उस गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया। तो रिप्लाई लिखते हैं तो लास्ट में वाई आता है, वाई को हटा के आईडी लिखना है, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म। आई हैव अ लॉट ऑफ लैंड, देखिए आई हैव मेरे पास है, पोजीशन बता रहा है। लॉट ऑफ लैंड मेरे पास बहुत सी जमीन है, ये देखिए बहुत सारी जमीन है। द गुरु वॉज सरप्राइज्ड एंड सेड, गुरु है ना आश्चर्यचकित हो गए और कहा, इफ यू हैव यदि तुम्हारे पास है, सो मच लैंड बहुत सारी जमीन है, देन तब वाई आर यू लिविंग आप जी क्यों रहे हो, इन सच पॉवर्टी ऐसी गरीबी में, तो आप ऐसी गरीबी में क्यों जी रहे हो, भाई इतना जमीन है तो। द पुअर मैन एक्सप्लेन्ड, गरीब आदमी ने समझाया, उसे हम एक्सप्लेन्ड कहते हैं, समझाया। द लैंड आई हैव इज यूजलेस, है ना, मेरे पास जो जमीन है वो यूजलेस है, बेकार है। द विलेजर्स से इट, है ना, गांव वाले से कहते इट यानी इसे, इज यानी है, बैरन, बैरन यानी बंजर को बैरन कहते हैं, गांव वाले इसे बंजर कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं, लैंड। एंड नथिंग कैन ग्रो देयर, और कुछ भी वहां नहीं उग सकता। दे से वे, है ना, वे क्या कहते हैं, ट्राइंग टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाने की कोशिश करना। देयर वुड बी फूलिश, देयर वुड बी होगा, फूलिश है ना मूर्खता, और वे क्या कहते हैं कि वहां फसल उगाना मूर्खता होगा इस बंजर भूमि पर, ऐसे बोलते हैं भाई लोग। द गुरु देन आस्क्ड, गुरु ने फिर पूछा। सो यानी हम तो बोल देते हैं, हाउ डू यू अर्न योर लिविंग, तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो, हाउ डू यू अर्न, तुम कैसे जीविका अर्जित करते हो। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। आई हैव अ बफेलो, मेरे पास एक भैंस है, हैव पोजीशन बताता, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव अ बफेलो, मेरे पास एक भैंस है। माई एंटायर फैमिली, मेरी पूरी जो परिवार है, पूरा परिवार सर्वाइव्स, जीवित है, बिकॉज ऑफ द मिल्क फ्रॉम द बफेलो, भैंस के दूध के कारण ही मेरा जो परिवार है वो क्या है, अभी तक के जीवित है, वही सरवाइव करते हैं मेरे परिवार।
अब उस भैंस के दूध से ही जीवन चल रहा है हमारे परिवार का। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, द गुरु एंड हिज डिसाइपल, गुरु और उसके शिष्य वेंट टू स्लीप, सोने चले गए। तो गए के लिए वेंट का यूज किया गया है। टू स्लीप, सोने के लिए। तो टू के बाद यदि वर्ब हो, कोई कार्य हो, है ना, क्रिया हो, तो हम के लिए। टू ईट, खाने के लिए। टू थिंक, सोचने के लिए। टू स्लीप, सोने के लिए चले गए। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, तो मिडिल ऑफ यूज करता है, रात के बीच में। व्हेन एवरीवन इन द हाउस वाज स्लीपिंग, जब घर के सभी लोग सो रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। द गुरु क्वाइटली वोक अप, गुरु ने चुपचाप वोक अप, जगा दिया, हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को जगाया। तो वेक अप का सेकेंड फॉर्म वोक अप। देन ही टुक द पुअर मैन्स बफेलो, फिर उसने क्या किया, उस गरीब आदमी के भैंस को ले लिया। एंड लेफ्ट द विलेज विथ इट, और उस भैंस के साथ गांव को छोड़कर चले गया। द डिसाइपल वॉज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड, अब शिष्य बहुत ज्यादा, है ना, वो उलझन में था और पूछा, भाई गुरुजी तो शिक्षा देते हैं, वो तो चोरी कर रहे हैं, क्या हुआ? गुरुजी, आरंट वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, आरंट क्या, आर वी नॉट, है ना, आर नॉट वी डूइंग, ऐसे यूज किया जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो है ना, आरंट वी डूइंग, क्या हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं? यहां पर भी डब्ल्यू साइलेंट है, वो रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे। डब्ल्यू आर एक साथ हो तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, राइट रॉन्ग। क्या हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं? दैट पुअर मैन्स लाइवलीहुड, उस गरीब व्यक्ति का, अपॉस्ट्रोफी काकी के, उस गरीब व्यक्ति का लाइवलीहुड यानी जीविका, आजीविका, डिपेंड्स, निर्भर करता है, इंटायरली, पूरी तरीके से, ऑन दैट बफेलो, उस भैंस पर। भाई उस आदमी की रोटी रोजी तो पूरी तरीके से उस भैंस पर निर्भर है। द गुरु सिंपली लुक्ड एट हिज डिसाइपल, गुरु जी ने बस देखा, एट है ना, लुक एट का यूज किया जाता है, हिज डिसाइपल, अपने शिष्य की ओर देखा, स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, और लगातार चलते रहे, विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे लगातार चलते रहे। अबाउट 10 ईयर पास, अब बताइए 10 साल बीतने के बाद, लगभग, है ना, 10 वर्ष बीत गए, पास्ट। द डिसाइपल हैड नाउ बिकम अ ग्रेट गुरु हिमसेल्फ, शिष्य हैड बिकम यानी हो गया था, ग्रेट गुरु हिमसेल्फ, वो जो शिष्य था वो खुद एक महान गुरु बन चुका था। वन डे, एक दिन, ही रिमेंबर्ड द पुअर मैन, उसे उस गरीब व्यक्ति की याद आई, एंड थॉट दैट, और सोचा कि हिज गुरु हैड डन समथिंग रॉन्ग टू हिम, कि उसके गुरु ने उसके साथ कुछ गलत किया था। उसे लगा नहीं यार, गुरु ने तो उनके साथ गलत किया था। ही डिसाइडेड टू विजिट दैट विलेज, और उसने उस गांव क्या किया, फैसला किया उस गांव में जाने का। विजिट यानी, है ना, यात्रा करना, भेंट करना, मिलने आना। अगेन टू सी, फिर से देखने के लिए। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, टू द मैन यानी उस आदमी के साथ, आखिर क्या हुआ होगा उसकी एकमात्र भैंस जीविका को हम तो ले आए थे, बेचारे अब किस स्थिति में जी रहे होंगे, देखने के लिए गए 10 साल बाद, अचानक से याद आया। When he reached the village, जब वो गांव पहुंचे, he was shocked, वह हैरान हो गया। The place where the poor man's small hut, है ना, the place यानी जगह, where यानी जहां, the poor man's small hut, जहां पे उस गरीब आदमी की छोटी सी झोपड़ी थी, once stood यानी जब कभी खड़ी थी, तो stood कहा जाता है stand का सेकंड फॉर्म। नाउ अब, हैड बन गया था, अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल मैंशन, मैंशन एंड हवेली, अब वो एक बहुत बड़ी, एक विशाल और सुंदर महल बन चुका था, हवेली बन चुकी थी। बताइए, ठीक है। तो उस स्थान पर गया जहां गरीब आदमी की झोपड़ी थी, उसने देखा कि यहां पर तो एक बहुत ही विशाल और सुंदर हवेली बन चुकी है। द बैरन लैंड आउटसाइड द हट had turned into a lush garden full of fruits and flowers, और जो बंजर भूमि जो बाहर थी, है ना, हट झोपड़ी के बाहर जो बंजर भूमि थी, had turned बदल चुकी थी, into यानी में, a lush, lush यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लदा हुआ, है ना, गार्डन फुल ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर यानी फूलों और फलों से भरे हुए बगीचे में बदल चुका था। देखिए लश यानी क्या होता है, वो रसीला भी होता है लश यानी, और लश यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा को भी लश कहा जाता है, ठीक है। तो एकदम पूरे रसीले फलों से या प्रचुर मात्रा में फल और फूलों से उसका बगीचा भर चुका था।
जस्ट देन, ठीक तभी, द ऑनर ऑफ द हाउस, यानी उस घर का मालिक, उसे ऑनर कहेंगे, केम आउटसाइड, बाहर आया। द डिसाइपल लुक्ड एट हिम केयरफुली, शिष्य ने उसे, अब जो शिष्य गुरु बन चुका था है ना, उसने बड़े ही ध्यान से उसकी तरफ देखा। एंड रिकॉग्नाइज्ड, और पहचान लिया। तो रिकॉग्नाइज का सेकंड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया, दैट की ही वॉज द सेम पुअर मैन, वह वही, सेम यानी वही गरीब आदमी था। अरे ये तो वही गरीब आदमी था जो अभी इतना अमीर हो गया। ही सेड, उसने कहा, डू यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूं? आई वंस केम हियर, एक बार मैं यहां आया था, विथ माई गुरु, मेरे गुरु के साथ, एंड वी स्टेड एट योर हाउस फॉर अ नाइट, और एक रात के लिए हम यहां रुके थे। द मैन रिकॉग्नाइज हिम एंड सेड, अब वो जो आदमी था उसे पहचान लिया और अब कहा, यस, हाँ, आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है। दैट नाइट, उस रात, यू बोथ सडनली डिसअपियर्ड, आप दोनों अचानक गायब हो गए। आफ्टर दैट नाइट, उस रात के बाद, माई बफेलो ऑल्सो वेंट मिसिंग, ये देखिए, ये नहीं बोल रहा कि आपने चोरी कर लिया, वो बोल रहा जिस रात आप दोनों चले गए उस रात ही मेरी भैंस भी चली गई। आई हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, अब मेरे पास और कोई भी दूसरा उपाय नहीं बचा था। सो इसलिए आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ऑन माई लैंड, और मैंने अपनी भूमि पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले भैंस था तो जैसे तैसे जीविका चलती थी, अब भैंस ही नहीं है, जमीन बस तो था मेरे पास, क्या ही करता, मैंने उसी भूमि पर मेहनत करना शुरू कर दिया। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारे कोशिशों के बाद, क्रॉप्स फाइनली स्टार्टेड ग्रोइंग देयर, वहां पर फसल है ना, फाइनली आखिरकार उगना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। टुडे, आज, आई हैव बिकम द रिचेस्ट, मैं सबसे अमीर बन चुका हूं, है ना, हैव बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, और सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति इन दिस विलेज, इस गांव का अब मैं सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बन चुका हूं। हियरिंग दिस, यह सुनकर, टीयर्स केम टू द डिसाइपल्स आईज, शिष्य के आंखों से आंसू बह आए, है ना, बह निकले। एज ही, क्योंकि ही रिमेंबर्ड हिज गुरु, क्योंकि उसे अपने गुरु का याद, एज यानी जब भी होता है, उसे अपने गुरु की याद आ गई। बताइए गुरु को कितना बुरा भला उसने कहा था, गुरु के बारे में कितना गलत सोचा था, लेकिन गुरु जानते थे भविष्य, आखिर किससे क्या हो सकता है। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया था, द विजडम बिहाइंड हिज गुरुज एक्शन, यानी गुरु की जो क्रिया के पीछे जो बुद्धिमानी थी, उन्होंने जो कार्य किया था भैंस को चुराने का, ले जाने का। अब हो सकता है भैंस को किसी को दान दे दिया हो, अपने लिए नहीं रखा हो, लेकिन उसने उस भैंस को ही हटा दिया, जिसके कारण से इनकी प्रगति रुकी हुई थी। कई बार ऐसे होता है, मोरल में आपको बताऊंगा मैं। अब उसे समझ आ गया, गुरु जी का जो गुप्त ज्ञान था वो मैं समझ नहीं पाया। द लेसन ऑफ द स्टोरी इज दैट समटाइम्स वी ऑलरेडी हैव ग्रेट पोटेंशियल विद इन अस, है ना। ये कहानी हमें बताती है कि कई बार हमारे पास, वी ऑलरेडी हैव, हमारे पास होता है ग्रेट पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी क्या होता है, क्षमता, हमारे भीतर अपार क्षमता होती है। बट सर्टेन थिंग्स इन अवर लाइफ होल्ड अस बैक, लेकिन कुछ चीजें हैं, सर्टेन कुछ चीजें हमें पीछे क्या करती है, रोक के रखती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जस्ट लाइक द बफेलो हेल्ड दैट मैन बैक, जिस प्रकार से उस भैंस ने उस आदमी को पीछे खींच रखा था। इट कुड बी अवर कंफर्ट जोन, वो हमारा आराम का दायरा हो सकता है। भैंस उसके लिए कंफर्ट जोन था, भैंस से जो दूध निकल रही बेच रहा है, बस दिनचर्या चल रही है, भाई भैंस नहीं होती मर जाएगी, फिर क्या करता वो। लेकिन देखिए बस वो वहीं पे टिका हुआ है, भैंस है तो ठीक है, कंफर्ट जोन था। कहाँ मेहनत करे, क्या ही करे, मिल तो रहा है। आवर जॉब और इवन आवर सराउंडिंग्स, हमारा काम या हमारा जो परिवेश है, वातावरण है, वी मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड एंड हैव द करेज टू ओवरकम इट। तो हमें ये पहचानना होगा कि आगे बढ़ने से हमें क्या रोक रहा है ना, व्हाट इज स्टॉपिंग, हमें क्या रोक रहा है, एंड हैव द करेज, और हमें साहस जुटाना होगा टू ओवरकम इट। ओवरकम यानी उससे दूर करने का, उससे जीत पाने का। तो ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन में रुकावट डाल रही है और उस पर हमें क्या करना होगा, जीत हासिल करनी होगी, उस रुकावट को हमें तोड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अब जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अब उनका कंफर्ट जोन है कि भाई हमारा दुकान बढ़िया चल रहा है ना।
जैसे पहले एसटीडी पीसीओ थी हमारे नाना जी की, तो बढ़िया चलता था दुकान, है ना, एसटीडी पीसीओ मस्त चलता था, बढ़िया चल रहा है। वैसे ही एक पड़ोसी भी थे हमारे, उन्होंने भी देखा कि भाई एसटीडी पीसीओ चलती है, हम भी खोल लेते हैं। भाई उनकी भी अच्छी चलने लगी, एसटीडी पीसीओ डिमांड था उस समय। उन्होंने क्या किया, कंफर्ट जोन बना लिया कि बस ये एसटीडी पीसीओ ही है जीवन में और कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ दूसरा बिजनेस करने का ना प्लान किया, न ही उसने दुकान में कुछ अलग चीज़ें डाली, न ही उसने कुछ रिस्क लिया, न ही उसने कुछ प्लान किया। बस वो एसटीडी पीसीओ उसके लिए कंफर्ट जोन था। उस समय अच्छी कमाई हो रही थी, उसे लगा बस ये जीवन बन गया है। वो ना कोई स्किल सीख पा रहा था, ना किसी से बिजनेस का आइडिया, कुछ भी नहीं, बस वो एसटीडी पीसीओ चल रही थी। आप सभी को पता है अब आपको एसटीडी पीसीओ मिलेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, शायद मेरे ख्याल से तो मिलेगा ही नहीं। मेरी जानकारी में तो आसपास कहीं एसटीडी पीसीओ नहीं है। क्यों? सभी के हाथ में मोबाइल आ चुकी है, अब कहीं भी लगा पा रहे हैं। यहाँ नेशनल इंटरनेशनल सब कॉल घर से ही हो जा रहा है। एसटीडी पीसीओ अब लगभग बंद ही हो चुका है। हमारे नाना जी ने क्या किया, एसटीडी पीसीओ चला ही रहे थे, लेकिन वो फ्यूचर को देखते थे, कंफर्ट जोन से बाहर निकले रहे। ठीक है, पैसा आ रहा है, फ्यूचर में क्या पता बंद हो जाए। ये सच्ची घटना है मेरे नाना जी की। आपको दुकान का ऐसा पोस्टर वोस्टर दिखा दूंगा। शर्मा एसटीडी पीसीओ अभी भी जानते हैं। नाना जी पहले टेलर थे, उनकी कहानी तो अलग है। उनके नाना जी के ऊपर एक स्टोरी बना सकता हूँ मैं, शानदार स्टोरी। तो उन्होंने साथ में कोल्ड ड्रिंक रखना शुरू कर दिया। भाई कोई आएंगे, बात करेंगे तो बढ़िया है ना, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि इंतजार बहुत लाइन लगे रहती थी। यहाँ जो बात कर रहा है बाकी लोग लाइन लगते थे, तो क्या करेंगे बैठे बैठे, तो चिप्स रख दिए, कोल्ड ड्रिंक रख दिए, है ना। कोई बाकी लोग जो सिगरेट वगैरह जो रहते हैं उन लोगों के लिए भी, है ना, दुकान वाले सब बेचना पड़ता है, वो रख दिए। वो सब चलने लगा। एसटीडी पीसीओ चल रहा है, ये भी चल रहा है। धीरे धीरे आइसक्रीम रखना शुरुआत कर दिया, बच्चे भी आने लगे। बच्चे बोले आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम के कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी ले ली नाना जी ने। तो ये केवल मेरे नाना जी का एग्जाम्पल नहीं, उन्होंने क्या किया, कंफर्ट जोन से हटके और भी आगे सोचा, और भी रिस्क लिया, मेहनत की। नाना जी की दुकान अभी सबसे बेस्ट है, आसपास कोई नहीं है, मोनोपोली है मान के चलिए। और बगल वाला एसटीडी कब से बंद हो चुका, उसका तो उसने कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगा पूरा घाटा ही पड़ गया उसका, बहुत ज़्यादा। फिर उसने दूसरा दुकान डालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक नाना जी का एकदम मोनोपोली है, कोई उस दुकान जाना ही नहीं, सबको यहीं आना है। और भाई एकदम से दुकान तो कोई लगा नहीं सकता, धीरे धीरे। तो नाना जी धीरे धीरे करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और पूरे सब चीज़ ओके कर दिया। वैसे ही बहुत सारे डिजिटल पेमेंट नहीं करते थे, नहीं भी रिस्क है, ऐसे वैसे। तो ज़्यादातर आजकल जो चाय वाले, कोल्ड ड्रिंक वाले, छोटे छोटे लोग, सब्जी वाले भी आप देखें डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड रखे रहते हैं, स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। कंफर्ट जोन में नहीं ये नहीं करना होने का, लेकिन दूसरे लोग ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं। तो लोग अब उस दादी माँ के पास, उस व्यक्ति के पास नहीं जा रहे, अरे यार ऑनलाइन ही नहीं है, आजकल कौन पैसा रखता है, पर्स में लेके कौन घूम रहा है। तो आदमी उसके पास आना बंद कर दिया, उसका कंफर्ट जोन अब गया। अब लोग जिसके पास ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है उसकी बढ़िया बढ़ रहा है। अब दोबारा को इसको छोड़ के इसके पास क्यों ही जाएगा आदमी, क्यों ही जाएगा भाई, इसके पास आदत बन गया, ग्राहक बन गया, इसी के पास ही जा रहे हैं। वैसी पढ़ाई में होता है, कंफर्ट जोन बढ़िया, अरे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ के ही क्या करना है। मैंने 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, एक न एक आएगा, पता चल रहा 10 क्वेश्चन में से कोई सा नहीं आया। तो वही है, हमको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। वो जो थे गरीब व्यक्ति, वो केवल भैंस पे डिपेंड हो गए थे। गुरुजी ने देखा, अरे 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 बड़ी गरीब है, बड़ी मुश्किल से केवल 2 वक्त का गुजारा कर पा रहे। क्यों? हाँ भाई जमीन नहीं होती तो हो सकता गुरुजी नहीं ले आते। बोले कि जब तक ये भैंस इसके पास है ना, तब तक ये कुछ ट्राई नहीं करने वाला। भैंस को ही ले गए, देखा जाएगा, वैसे भी तो गरीब है, कुछ ना कुछ करेंगे। अब उनका जमीन, अब क्या ही करे, जमीन है, करते हैं, थोड़ा बहुत तो उगेगा, कुछ ना कुछ धनिया मूली जो भी लगेगा, और बढ़िया सी फसल हो गई। और उनका गांव वाले क्या कि चिड़ में, जलन में ऐसे बोल देते हैं, नहीं उगेगा ऐसे वैसे। जलनखोर बहुत रहते हैं, गाँव की बात नहीं है, मतलब हर जगह की बात है, जलने वाले बहुत है, परिवार में मिल जाते हैं, दूसरों की क्या बात करें। तो फिर जब उसने फसल लगाया, बोला अरे मेरी जमीन तो बहुत अच्छी है, कहाँ दूसरों की बात में आ गया मैं। और वो शानदार उसकी फसल हुई, और धीरे धीरे सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, सबसे सफल व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसका जो कंफर्ट जोन था उसे गुरुजी ने छीन लिया है। नहीं भैया, तुम बस दूध के सहारे रह रहे हो, आगे कुछ अब सोचना पड़ेगा। तो जैसे ही कंफर्ट जोन गया, अब वो वैसे ही हम परिवार में माता पिता हमें पालते पोसते तब तक ठीक रहता है, स्कूल कॉलेज जाते तक सब मम्मी पापा कर रहे हैं। अब जहाँ कॉलेज पूरी हुई, अब जॉब में आना है, मम्मी पापा बोल दिए बेटा हो गया बहुत, अब खर्च नहीं मिलने वाले। अब कंफर्ट जोन में बहुत दिन तक थे, अब बाहर है, तब समझ आया अरे बाप रे, हो क्या ही किया जाए। तो कंफर्ट जोन जब छोड़ के आप आगे निकलेंगे ना, तब फिर आप सफल होंगे। तो ये थी आज की शानदार स्टोरी,
बहुत ही अच्छी मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF नीचे टेलीग्राम का लिंक है विष्णु ATP, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है, बढ़िया से रीड करके देखेंगे कितना समझ आ रहा है। और यदि आपको प्योर ग्रामर सीखना है ना, इंग्लिश बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, तो आप मेरी मेंबरशिप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। सब्सक्राइब बटन के बगल में मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस लेवल की पूरी वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड है ना, 70 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पे मैंने बना के रख चुका है, बिल्कुल बेसिक डे 1 से। तो आप लोग वहाँ चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कमेंट जरूर किया करें।